जय माता की। आज हम बात करेंगे आपसे अष्टम महाविद्या के बारे में। बगुलामुखी माँ की पूजा अष्टमी महाविद्या के रूप में की जाती है और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को रात्रि के समय इनकी पूजा की जाती है। माँ भगवती बगलामुखी माँ का जन्म हरिद्रा समुद्र से हुआ था, यानी कि हल्दी के समुद्र से हुआ था, जिसके कारण से इनका रंग तपे हुए सोने के समान पीत वर्ण का है और इसी कारण से इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी आदि शक्ति जगदम्बा स्तंभन की देवी है और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली देवी है। जो भी साधक माँ भगवती की पूजा उपासना करता है, माँ भगवती उसे एक बालक की तरह शरणागति देती है और उसके शत्रुओं का शमन करती है। माँ भगवती रोग, ऋण, शत्रु, अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाती है। माँ भगवती पीताम्बरा न केवल बाह्य शत्रु से बल्कि हमारे आंतरिक शत्रुओं से भी हमें मुक्ति दिलाकर ब्रह्म विद्या प्रदान करती है। ब्रह्म विद्या होती है कि जिसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से हमें मुक्ति मिलती है। माँ भगवती की साधना कोई भी कर सकता है, किंतु माँ भगवती की साधना मंत्र के द्वारा करने के लिए गुरु कृपा और गुरु का सानिध्य होना अनिवार्य है। बिना गुरु दीक्षा के माँ भगवती के मंत्रों को नहीं छेड़ना चाहिए। यदि आपकी भी जिंदगी में ऐसा कोई कष्ट है, जैसे कि किसी ने झूठा एलिगेशन लगा दिया है या कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो माँ बगलामुखी की साधना आप कर सकते हैं। माँ भगवती की साधना करने के लिए आप माँ भगवती की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी या पीताम्बरा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इनकी चालीसा का पाठ करने के लिए आपको रात्रि को हल्दी पर तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माँ भगवती को पीले रंग के पुष्प व पीले रंग का नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। आपको स्वयं भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले आसन पर बैठना चाहिए और माँ भगवती को पीले रंग के वस्त्र या चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा में पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और हनुमान जी और भैरव जी का ध्यान भी करना चाहिए। पूजा के पश्चात भैरव जी या हनुमान जी का आप ध्यान व स्मरण कर सकते हैं। इसी से पूजा संपन्न मानी जाती है। माँ भगवती की पूजा में विष्णु भगवान का भी ध्यान करना परम अनिवार्य है, क्योंकि माँ भगवती विष्णु जी के ही आवाहन पर समुद्र से प्रकट हुई थी। भगवान शिव और विष्णु को भी अंत में प्रणाम करना अति अनिवार्य है। इस प्रकार से आप पूजा संपन्न कीजिए, लाभ होगा। जय माता की।